जय श्री श्याम दोस्तों। मैं अभी अपने दिनचर्या के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम उठते हैं तकरीबन 5 सवा 5 बजे या पौने 5 बजे के आसपास। उसके बाद हम बाथरूम जाते हैं, तैयार वगैरह बाहर निकलते हैं पौने 7 या पौने 6 के आसपास। उसके बाद हम सीधे जाते हैं मंदिर के अंदर। आपको हमारा मंदिर दिखा रहे हैं। सीधे हम मंदिर में जाके पूजा स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे भगवान जी, इनकी हम पूजा करते हैं। इधर हमारे छोटे कन्हैया हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनकी पूजा हम डेली करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। और उसके बाद हमारे गणेश जी महाराज हैं, माँ दुर्गा माता है, हनुमान जी हैं, और हमारे खाटू श्याम जी भी हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें मंदिर हमारा। और दोस्तों, ये हमारा घर है। अंदर से हम यहाँ रहते हैं। बहुत ही घर तो परिवार से ही अच्छा बनता है। पूरा परिवार खुश रहे तो घर भी बहुत अच्छा लगता है। जब परिवार में कोई नाराज़ या कोई तो घर भी, कितना भी अच्छा घर हो, कितने भी, वो भी बेकार लगते हैं। तो और बताते हैं हम दोस्तों। उसके बाद हम तैयार होके अपने शॉप की तरफ। उसके बाद यहाँ से हम सब पूजा करते हैं। श्री गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। गणेश जी पूजा के बाद हम शिव चालीसा पढ़ते हैं। शिव चालीसा पढ़ने के बाद प्रभु जी को कोई भी शुभ काम आप करना जाते हो, या सुबह का ज़िंदगी की कोई भी शुरुआत करते हो, भगवान का नाम लेके करोगे तो वो बहुत ही अच्छा दिन निकलेगा आपका। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं आर्मी में था, कहीं भी रहा, किसी भी परिस्थिति में रहा, पर कभी भगवान को भूला नहीं। मैंने अपने दिन का कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को ज़रूर याद किया। बड़ी से बड़ी समस्या बस हरदम छोटी लगती थी, क्योंकि मुझे हर रोज़ सुबह शाम भगवान का नाम लेने को मिल जाता था, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि आज मैंने भगवान का नाम लिया है तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, और मेरा जाता रहा। बड़ी से कभी ऐसा पर महसूस भी हुआ कि यार आज का दिन बहुत ही संकट भरा हो सकता है, पर हमने भगवान के आगे आराधना की और वो दिन बहुत ही अच्छा निकला। जब भी हमारे कोई भी समस्या आती है और कुछ भी चीज़ की, तो मैं प्रभु को याद करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ। वो काम मेरा बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद हनुमान जी के, हम जब 7वीं 6वीं की क्लास से थे, मेरे पिताजी पूजा करते थे घर के अंदर, तो घर का बहुत असर पड़ता है दोस्तों। मेरे पिताजी पूजा करते थे, हम देखते थे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। और मैं शायद मेरे अंदर 3री 4वीं क्लास में ही हनुमान जी की पूजा करने लग गया था, शाम के टाइम में और सुबह। वही मैंने अपना रूटीन अपनी 45 एज तक बना के रखा है। मैं भी चाहूँगा और आप लोगों से प्रार्थना भी करूँगा दोस्तों, मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को शुभ काम करने से पहले, कोई भी घर में उनको दिन कल्चर स्कूल जाने से पहले आप उनको तैयार करवाइए। तैयार कराने के बाद भगवान के मंदिर ले जाइए। जो अपने घर के अंदर मंदिर बना रखा है, तो भाई बाहर जाने का तो टाइम नहीं मिलता, आज की बहुत ही बिजी लाइफ है लोगों की, तो भगवान का नाम लिवाइए, उनको पूजा पाठ करवाइए। उनको आप जैसा आचरण डालोगे वैसा ही बनेंगे। आप उनको पूजा पाठ कराओगे, हर रोज़ पूजा पाठ कराओगे, स्कूल जाने से पहले उनको समझाओगे कि बेटा ऐसे ऐसे, तो एक अपने धर्म के प्रति भी बहुत अच्छे बनेंगे वो लोग। नहीं तो आजकल आपको पता ही है, धर्म के प्रति लोग, एक हमारे जो हिंदू धर्म है वो एक सबसे अच्छा धर्म माना जाता है। हमारे धर्म के अंदर बड़े बड़े देवताओं ने जन्म लिया है, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात क्या होगी। हमारे कृष्ण भगवान राम जैसे देवता हमारे वंशज और हमारे यहाँ पे जन्मे, हमारे हिंदुस्तान की धरती पर, बहुत ही अच्छी बात है, जिसका हमने और हमारे पुरखों ने भी इस चीज़ को माना है, और हम मानते रहेंगे और पूजा पाठ करते रहेंगे। बड़ी सी समस्या आई काफ़ी टाइम में, अंग्रेज़ों के टाइम में, अकबर के टाइम में, काफ़ी लोगों ने, फिर भी हमारे धर्म आज भी उतना सुदृढ़ है और अटल है, जो आज तक कभी घबराया नहीं किसी भी स्थितियों में। और लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन भी नहीं किया। बड़े बड़े अत्याचार हुए
कुछ लोग होते हैं जो धर्म से भटक जाते हैं, वो उनको लगता है कि पर हमारे धर्म में इतनी शुद्धता है, इतना मेल मिलाप है कि हर धर्मों की इज्जत करता है। ऐसा हमारे धर्म के अंदर कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा देखे तो वो सबका सम्मान करता है। अच्छी बात है, सम्मान करना कोई गलत बात नहीं है, करनी भी चाहिए। भगवान तो एक है, सभी धर्मों को सभी ने ये सोचना चाहिए कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और अपने बच्चों को भी इस प्रकार से बनाइए, थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति बनाइए और वो पूजा पाठ करें, भगवान को लेकर अपने दिन का शुभ काम करने से पहले भगवान को याद करें। और हर काम में तो ये चाहूँगा कि जब भी कोई शुभ काम करें, मैं अपनी लाइफ के अंदर कहीं भी कठिन समय में या कठिन परिस्थितियों में भी बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़े, कहीं भी चढ़े, हम रात को मिलिटेंट से कहीं भी मतलब आर्मी ड्यूटी के अंदर गए तो भगवान का नाम लेकर हमारे आरती पूजा पाठ करके हम बाहर जाते थे। तो बहुत ही अच्छा समय गुजरता था और अच्छी गाड़ी वगैरह जब भी हमारे कोई मूवमेंट होता था, सब जब भी भगवान के आरती पूजा पाठ करके हम लोग आगे बढ़ते थे। और आपने भी देखा होगा पहले जब लड़ाई लगती थी राजा महाराजों की, वो भी पूजा पाठ करके ही आगे बढ़ते थे और बढ़ना भी चाहिए। तो आप थोड़ा सा अपने बच्चों को इसी प्रकार से बनाइए कि वो घर से बाहर पेपर, एग्ज़ाम या कहीं भी जाते हैं, अपने घर को छोड़ते, घर का गेट छोड़ने से पहले भगवान को याद करके जाएं। और आप लोगों से भी उनके सामने पूजा पाठ करोगे, तो उन पर कुछ ना कुछ तो असर जरूर पड़ेगा, संगत का असर जरूर पड़ता है। कहीं पूजा पाठ संगत, आपके बच्चे आप देखते हो, हमारे बच्चे भी हम देखते हैं कि गेम खेलने के अंदर ज़्यादा आजकल उत्साहित होते हैं, धर्म के प्रति कम होते हैं, पूजा पाठ के प्रति कम होते हैं। लोग एक दूसरे को देखकर बाहर की परिस्थितियों को ज़्यादा जल्दी कैच करते हैं, घर की परिस्थितियों को छोड़कर यार दोस्तों में बैठते हैं, गलत संगत का असर पड़ता है। तो आप इस प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिए कि वो पूजा पाठ में ज़्यादा विशेष ध्यान दें और भगवान को याद करें। तो आपका बच्चा जो ये करेगा पक्का वो सही रास्ते पे चलेगा, क्योंकि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि जब वो गीता पढ़ेगा या हनुमान चालीसा पढ़ेगा या रामायण पढ़ेगा तो उसका दिल और दोनों बदली होते हैं। जब हम रामायण पढ़ते हैं, हम अपने दिल की बात बताते हैं। मेरा दिल से जब रामायण पढ़ता हूँ तो आँखों से आंसू टपक पड़ते हैं, दिल की सद्भावना इतनी बढ़ जाती है कि राम के प्रति इतना लगाव और इतना महसूस अंदर से आत्मा हमारी हो जाती है। तो मैं कहूँगा भाइयों, मैं बचपन से हम भगवान के सदा किताब पढ़ने से भाई ज्ञान भी मिलता है और हनुमान चालीसा वगैरह पढ़नी चाहिए। और रामायण की आपने मन का 108 पढ़ के देखो कितना अच्छा लगता है, दिल आत्मा दोनों शांति हो जाते हैं। मतलब तो भैया आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बच्चों के प्रति पक्का रखिए और बच्चों को थोड़ा समझाते रहिए। बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको गलत रास्ते जाने से रोकिए और अपने पूजा पाठ में उनके साथ बैठिए, उनको सुबह शाम बैठाने की कोशिश कीजिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेरी तो लाइफ मैंने दुकान कर रखी जनरल स्टोर की, जो धन के पीछे भागते हैं तो आपको पता ही है, तो कस्टमर को दिन का पीटी वगैरह हो नहीं पाती, घूम फिरने ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सुबह से छोटी छोटी दुकान पे कस्टमरों का थोड़ा वो हो जाता है कि 7 बजे 6 बजे खोलो और शाम तक बैठे रहो। फिर भी हमने अपना रूटीन 12 बजे तक बना रखा। 12 बजे के बाद हम रेस्ट करते हैं, 4 बजे तक अपनी दुकान को बंद रखते हैं। तकरीबन 4 बजे बाद हम अपनी शॉप को खोलते हैं। जब भी कुछ मार्केट से सामान जाना होता है उसी के अंदर में जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं और परिवार को अपना वही टाइम दे पाते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ जो भाई दुकान कर रखी है उनकी भी हालात इतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी लाइफ बहुत ही बाकी लोगों से काफ़ी, जो सरकारी नौकरी या जॉब है कंपनी के हैं, उनसे ज़्यादा हार्ड मानता हूँ मैं तो। क्योंकि उनको इतना बैठना पड़ता है, इतना काम होता है, जॉब वालों को 8 घंटे के बाद वो अपने परिवार को भी टाइम दे पाते, पर दुकान वाले शॉप वाले बेचारे जो हैं ये नहीं दे पाते उतना टाइमिंग अपने परिवार को। ये थोड़ी कठिन परिस्थितियाँ उनके लिए, उनके बारे में तो इससे ज़्यादा वो तो खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ अपने परिवार से आप खुद ही आपने टाइम निकालना पड़ेगा। कोशिश करना होगा कि आप सुबह शाम 1 आध घंटा लेट खोलें और शरीर को लिए एक्सरसाइज वगैरह करें। उसके बाद हम शाम को में 8 बजे तक अपनी दुकान खोलते हैं, शाम की पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद हमारी मिसी जाती है, थोड़ा हम लेट हो जाते हैं शाम को पूजा करने पर। हमारा दिनचर्या तो ये आज से नहीं, बहुत सालों से 20-25 साल से कि हम शाम का खाना
बिना भगवान का नाम लिए नहीं खाते किसी भी स्थितियों में। हम बर्फ़ में रहे, तूफ़ान में रहे, कहीं भी रहे, हमने बड़ी बड़ी चलते हुए भी रात रात भर चले, मूवमेंट किया, और हमने कभी भी ये नहीं है कि भगवान का नाम ना लिया हो। सुबह शाम जय श्री श्याम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को फॉलो करोगे और सब्सक्राइब करोगे, फॉरवर्ड करोगे, तो मैं और इससे अच्छा आपको अपने भविष्य के बारे में अपने विचार रखने के इच्छा होगी। और धन्यवाद। जय श्री श्याम।